विपक्ष ने संसद में लगातार दूसरे दिन जोरदार प्रदर्शन किया है। एसीआर के खिलाफ उनका विरोध जारी है और इसका असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ा है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दिया। कुछ सांसद वेल तक पहुंचे और जोर जोर से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इस दौरान स्पीकर ने प्रश्नकाल जारी रखा, लेकिन विपक्ष का विरोध लगातार 20 मिनट तक चलता रहा। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बाद में इसे दोपहर 2 बजे तक के लिए भी स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी जारी रही। इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है। उन्होंने विपक्ष के प्रदर्शन को लोकतंत्र की आवाज बताया। विपक्ष की मांग है कि सरकार एसीआर के मुद्दे पर तुरंत चर्चा करे। इससे पहले विपक्ष ने संसद परिसर के मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया था। वे चाहते हैं कि इस विवादित विषय पर चर्चा बिना किसी देरी के होनी चाहिए। सत्र के पहले दिन यानी 1 दिसंबर को भी दोनों सदनों में एसीआर और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया था। इस मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद जारी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि सरकार एसीआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि इस चर्चा पर कोई समय सीमा न थोपे, ताकि सभी पक्षों को अपनी बात कहने का अवसर मिल सके। विपक्ष ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण तर्क भी रखा है। उनका कहना है कि अगर सरकार चाहती है तो चर्चा में एसीआर शब्द की जगह किसी अन्य नाम जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह से विषय को कार्यवाही में सूचीबद्ध किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है और इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आगे बढ़ा सकती है। इस पूरे विवाद के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसीआर के जरिए वोट चोरी को अंजाम दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा कि ये हमारे करोड़ों दलित, पिछड़े, आदिवासी और दलित भाई बहनों से वोट का अधिकार छीनने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग उनसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा और सरकार चुनाव आयोग को बचाने में लगी है। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे को लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ एक साजिश बताया है, जिसमें तानाशाही स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा कि वह इसे कतई नहीं होने देंगी। उनके इस बयान से राजनीतिक तापमान और बढ़ गया है। विपक्ष की लगातार बढ़ती नाराजगी और संसद में हो रहे प्रदर्शन से सरकार के सामने दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुद्दा न सिर्फ संसद की कार्यवाही को प्रभावित कर रहा है, बल्कि आगामी चुनावी रणनीतियों पर भी असर डाल सकता है। विपक्ष ये मानता है कि चुनाव आयोग और सरकार मिलकर वोट चोरी की योजना बना रहे हैं और इसीलिए एसीआर को लेकर चर्चा में देरी की जा रही है। सरकार का रुख फिलहाल ये है कि वह इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती और हर पक्ष की बात सुनकर उचित समय पर चर्चा कराएगी। सूत्र बताते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस विषय को लेकर जल्द बैठक करेगी, जहां तय होगा कि किस तरह से एसीआर या चुनावी सुधारों पर चर्चा की जाएगी। संसद में विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन की वजह से कई बार कार्यवाही बाधित हुई है। स्पीकर ओम बिरला को 2 बार स्थगित करना पड़ा और विपक्ष के प्रदर्शन के कारण संसद के महत्वपूर्ण काम प्रभावित हुए हैं। विपक्ष का मानना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे विरोध प्रदर्शन जरूरी हैं, ताकि सरकार जवाबदेह बनी रहे। सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सक्रिय हैं और आने वाले दिनों में यह विषय संसद में और भी गर्माता दिखाई देगा। विपक्ष लगातार एसीआर को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और सरकार से इसे प्राथमिकता देने की मांग कर रहा है। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वे इस पूरे विवाद में कितना निष्पक्ष और पारदर्शी हैं। इस बीच राजनीतिक पर्यवेक्षक ये भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ने के साथ ही जनता की भी निगाहें इस विवाद की ओर केंद्रित हो गई हैं। आने वाले समय में इस पर संसद में किस तरह की कार्यवाही होती है, ये पूरे देश की राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.